जय श्री राम। निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जान कछु मरम विशेषा। भली रचना मुनि नृपसन कहेऊ, राजा मुदित महासुख लहेऊ। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निस्पृह विरक्त और ज्ञानी मुनि ने रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सबने राम को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निस्पृह विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचन ते मंचु एक, सुंदर बिसद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तहा, बैठा रे महिपाल। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु ही देखी सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असि प्रतीत सब के मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। बिन भंजहु भव धनुष विशाला, मेलिहि सिय राम उर्माला। अस विचारी गव नहु घर भाई, जस प्रताप बलु तेज गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यूं सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवा कर अपने अपने घर चलो। बिहसे अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरहु धनुष ब्याहु अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवरी बियाहा। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से नहीं जाने देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। जय श्री राम। तो मित्रों, हमारी आज की श्री रामचरितमानस की 5 चौपाई जो मेरा लक्ष्य होता है कि डेली कम से कम 5 चौपाई पढूं। पढ़ने को ज़्यादा भी पढ़ सकते भी हैं, कम भी पढ़ सकते हैं, बट मैं खुद ये लेके चलता हूँ कि कम से कम 5 चौपाई डेली
कितना भी कुछ भी हो, 5 चौपाई पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगते हैं। तो मित्रों, आप लोग भी श्री रामचरितमानस का रसपान करिए, कोशिश करिए कि राम रस जो है, जो राम जी की रचना है, उसको पढ़िए। राम जी का जो जीवन चरित्र है उसके बारे में जानिए, आप जानिए, अपनी फैमिली को भी बताइए। मैं हर रोज़ पढ़ता हूँ, कुछ न कुछ हमें नई जानकारी, नई चीज़ें सुनने को, जानने को इसके बारे में मिलती हैं। तो आप अगर रामचरितमानस पढ़ेंगे तो हर रोज़ आपको कुछ न कुछ नया मिलेगा। आपके लिए बता दें कि जो श्री रामचरितमानस हमारा इतना महान ग्रंथ है, इसमें आपको कभी भी, जैसे आप नॉर्मल बुकें पढ़ते हैं ना, जो आप नॉर्मल बुक पढ़ते हैं वो एक टाइम बाद आपको पुरानी लगती हैं, लेकिन श्री रामचरितमानस आप जब जब पढ़ेंगे आपको हमेशा कुछ न कुछ नवीन, कुछ न कुछ नया मिलेगा। तो आप इसमें ये मान चलिए, जब भी गोता लगाएंगे तो कुछ न कुछ मोती आपके हाथ जरूर लगेगा। तो मित्रों, कोशिश करिए कि जो ये हमारी सनातन संस्कृति की परंपरा है, हमारे सभी सनातन भाई एक साथ मिलजुल कर आइए और श्री रामचरितमानस को पूरे दुनिया में लोग, पूरी जो पूरा वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है, देश विदेश हर जगह एक बेड़ा उठाते हैं कि हर कोई श्री रामचरितमानस पढ़ेगा। तो मित्रों, मैं इसलिए बोलता हूँ कि रोज श्री रामचरितमानस, ये तभी हो सकता है, तभी हम संभव हो सकता है। हम कहते हैं ना कि पहले हम सुधर जाएं तो जग सुधर जाएगा। तो पहले हम श्री रामचरितमानस पढ़ना स्टार्ट करें, तभी हम किसी और को बोल सकते हैं। तो मेरा तो यही मानना है, पहले आप शुरुआत करिए और आज से ही श्री रामचरितमानस पढ़ना मित्रों स्टार्ट करिए। मैं हर रोज बोलता हूँ और ये बोलता रहूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी जो हमारे मित्र हैं, हमें देखते हैं, वो जुड़ भी रहे हैं और लोगों को जोड़ भी रहे हैं। तो मित्रों, आज का श्री रामचरितमानस का पाठन कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हुआ हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। क्या पता आपके इस प्रयास से 2-4 लोग श्री रामचरितमानस प्रेमी और बने। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हो सके तो पर्यावरण के लिए आप एक पौधा डेली लगाइए, या मंथ में लगाइए, या कोई ओकेजन पड़ता है तब भी लगा सकते हैं। आजकल बर्थडे का बहुत कल्चर है हमारे इंडिया में, तो बर्थडे पे भी आप एक पौधा लगा सकते हैं। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।